बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 11th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये उसने 8 पार्ट दिए हुए हैं। कहते हैं इसके दो प्रॉपर सेट लिखने हैं। देखिए ये है ए, बी और सी। इसके दो छोटे सेट लिखने हैं, प्रॉपर सेट। जो इम्प्रॉपर सेट होते हैं वो होते हैं 5, और ये वाला सेट खुद ए बी सी, ये इम्प्रॉपर सेट्स कहलाते हैं। यानी 5 और वो सेट खुद वो इम्प्रॉपर सेट होते हैं। इसके अलावा जो भी हम लिखेंगे वो इसके प्रॉपर सब सेट्स कहलाएंगे। तो आप इसको इनमें से कोई दो अपनी मर्जी से छोटे सेट लिख सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आंसर वही आए जो पीछे उसने बुक में दिया हुआ है, क्योंकि इसके कई ज़्यादा सबसेट्स बनते हैं, प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई दो लिख लें। चलें हम ए और बी लिख लेते हैं, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है इसका। इसके अलावा एक और लिख लें, ए और सी लिख लें, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है इसका। तो हमने इसमें से दो लिखने थे, दो हमने ये लिख लिया। आप अपनी मर्जी से ए बी सी कोई भी लिख सकते हैं। इसके दो प्रॉपर सेट लिखने हैं, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, चलिए यही लिख लेते हैं। 0, एक ये प्रॉपर सबसेट हो गया, एक ये 1 लिख लें, ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें से कोई दो एलिमेंट लिख लें, नेचुरल नंबर्स के कोई दो एलिमेंट लिख लें। 1 लिख लें, एक सेट 1 लिख लें, और एक 2 लिख लें। ये दोनों प्रॉपर सबसेट हैं नेचुरल नंबर्स के। अपनी मर्जी से आप और भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी चाहें आप इसमें से लिख सकते हैं। जी के सेट ऑफ इंटीजर्स के, द सेट ऑफ इंटीजर्स के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। इसमें से दो प्रॉपर सेट लिखने हैं। जी जो है वो ये होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 भी होता है इसमें, +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो इसके कोई दो छोटे सेट इसके लिख दें, प्रॉपर सबसेट इसके लिख दें। तो चलें हम इसमें से एक 1 लिख लेते हैं इसमें से, और एक 2 लिख लेते हैं। आप कोई और लिखना चाहें तो आप वो लिख लें। तो ये दो हमने इसके प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम क्यों से शो करते हैं। तो रैशनल नंबर्स के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, 1 और 2 रैशनल नंबर है, 1 और 5 रैशनल नंबर है। जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो चलो हम ये लिख लेते हैं, 1 और 2 भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1 और 5 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दो प्रॉपर सबसेट आप अपनी मर्जी से कोई भी इसके लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्रॉपर सबसेट्स इसके लिखने हैं रियल नंबर्स के। रियल नंबर में ये रैशनल नंबर, होल नंबर, ये सारे आ जाते हैं। आप इसके कोई दो लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई दो लिख लें। रियल नंबर 0 चले लिख लें, ये भी एक रियल नंबर है। 1 लिख लें, ये भी एक रियल नंबर है। होल नंबर्स ये हैं, 0 से शुरू होते हैं। इसके कोई दो सबसेट लिख लें, 1 लिख लें, इसमें से एक और लिख लें कोई अपनी मर्जी का, ये लिख लें, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यों जो है रैशनल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, यानी इसमें 0 शामिल है, 1 शामिल है, 2 शामिल है। तो इसके कोई दो लिखने हैं आपने छोटे सेट, प्रॉपर सबसेट। तो चलिए हम ये लिख लेते हैं, 1 और 2 जो है इसके प्रॉपर सबसेट हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 सारे आ जाते हैं। और द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में इसमें से नेगेटिव ले लेंगे, -1 -2 -3 होते हैं। ऑड नंबर्स में जो दो पे पूरे डिवाइड नहीं होते वो आते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 0 पे पूरे डिवाइड हो जाएं, 2 पे 0 पूरे डिवाइड हो जाएं। और क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, क्यू डैश जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। और रियल नंबर्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे आ जाते हैं, वो होते हैं। तो ये हमने इसमें सबसेट लिखने थे, और ये सारा काम पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। इसके बाद इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 5, कहता है क्या इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर कोई है तो उसका नाम बताएं। इफ सो नेम द सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। क्या कोई ऐसा सेट है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। जैसे इस सेट के हमने ये प्रॉपर सबसेट लिखे हैं, प्रॉपर सबसेट लिखे हैं। सिर्फ ये दो जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, 5 और वो वाला सेट खुद, वो इम्प्रॉपर होते हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सेट है
विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो जो खाली सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। खाली सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी ये खाली सेट है, इसका कोई आपको इसे छोटा सेट नहीं मिलेगा, प्रॉपर सबसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी, कहते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें ये एक सेट है, जैसे हम सेट लिखते हैं, ये उसका पहला एलिमेंट है, ये उसका दूसरा एलिमेंट है, जबकि इसको डबल ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये किसी सेट का सिर्फ एक एलिमेंट उसने दिया हुआ, दूसरा नहीं दिया हुआ। तो ये वाला जो है एक पूरा सेट है जिसके दो एलिमेंट्स हैं। ए बी इज ए सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स, ये वाला जो है एक सेट है, इज ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, जिसके दो एलिमेंट्स हैं, हैविंग टू एलिमेंट्स, एक एलिमेंट इसका ए है और एक एलिमेंट इसका बी है। जबकि ये जो है जिसको डबल ब्रैकेट लगी हुई है ए बी, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट उसने नहीं दिया हुआ, ये वाला उसने नहीं दिया हुआ, तो ये किसी सेट का सिंगल एलिमेंट है। ए बी इज ए सिंगलटन, इट इज ए सिंगलटन कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इट इज ए सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। तो इस सेट का सिर्फ उसने एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा यहाँ जो होना चाहिए था वो नहीं दिया हुआ, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो बाहर डबल लगी हुई है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स, इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं ये बताना है। फर्स्ट है इसका, ये एक सेट है जिसका एक पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट जो है 2 है। उधर एक सेट है जिसका पहला एलिमेंट 2 है और दूसरा 1 है। देखिए ये दोनों सेट इक्वल हैं, इसमें भी 1 2 मौजूद है, दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स 1 2 मौजूद है। तो ये जो है ये ट्रू है, ये इसके इक्वल हो सकता है, इसको इक्वल लिखा जा सकता है, 1 2 हो या 2 1 हो, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसका बताना ये ट्रू है फॉल्स है। फाइव इसका सबसेट है, क्या फाइव इसका सबसेट है, तो ये भी ट्रू है, फाइव तो सबका सबसेट होता है। खाली सेट जो है वो हर सेट का खाली सेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। नंबर 3, सेट ए क्या इसको बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स है, ये इसको बिलोंग नहीं करता। वो अंदर एक सेट है जिसका सिंगलटन एलिमेंट है ए, तो ये जो है ये फॉल्स है। नंबर 4, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ दिस ए, यस ये ट्रू है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ये एक एलिमेंट है और ये उसका सबसेट बन सकता है। नंबर 5, क्या ए इसको बिलोंग करता है, तो ए इसको बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि ये ए जो है ये अंदर एक पूरा सेट है, ये ए जो है अंदर एक पूरा सेट है, तो ये ए एलिमेंट जो है उसको बिलोंग एज ए एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करता। तो ये वाला नंबर 5 जो है ये फॉल्स है। नंबर 6, क्या 5 इसको बिलोंग करता है, तो 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर तो एक एलिमेंट ए सेट मौजूद है, तो ये फॉल्स है। तो यही हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में करना था। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हुई है, यहाँ पर है बिलोंग्स टू। ए बिलोंग क्या कहता है, ए क्या सेट ए इसको बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है, ये इसको बिलोंग करता है। तो ये इसमें इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, तो ये इसको बिलोंग करता है, ये इसमें मौजूद है, तो ये ट्रू होगा। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इसका 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने ज़्यादा पावर सेट इसके बना सकते हो आप, इसके छोटे सेट आप सब सेट कितने ज़्यादा बना सकते हैं, सारे मुकम्मल के मुकम्मल तादाद बतानी है, बनाने नहीं है, सिर्फ तादाद बतानी है कि अगर हम इसके सब सेट्स बनाएं तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, द पावर सेट ऑफ सेट एस इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। कहता है फर्ज करें कि हमारे पास अगर एक सेट है एस, उसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, इसके पावर सेट लिखने होंगे, इसके सारे सब सेट इसमें लिख देंगे, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये सेट खुद आ गया, तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं। तो ये कितने बने, 1 2 3 और 4 बने। तो हमने सिर्फ तादाद मालूम करनी है, तादाद मालूम करनी हो ये तो हमें बना के पता चला है कि ये 4 बनेंगे, लेकिन अगर हमने सिर्फ तादाद मालूम करनी हो तो उसके लिए 2 पावर n ये फार्मूला है, 2 पावर n। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, n की जगह पर 2 रख देंगे, 2 पावर 2 तो 4, इसके 4
पावर सबसेट्स बनेंगे, तो ये 4 ही बने हैं इसके, यानी ये उसका फार्मूला है 2 पावर n। अब कहता है कि बताओ ये जो खाली सेट है इसके पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, नंबर उसको कहते हैं पी ऑफ ए, जैसे पी ऑफ एस लिखा है पावर सेट्स, इसको कोई नाम दे लें, ए कह लें, कोई इसका नाम रख लें पी ऑफ ए। तो इसमें कितने सेट्स बनेंगे सबसेट्स, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 पावर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n, तो n इसमें 0 है, इसमें है कोई नहीं एलिमेंट, ये खाली सेट है, तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका सबसेट बनाओ तो एक ही बनेगा, ये खुद ही बनेगा। इसके कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ये 2 हैं 2 पावर 2, इसके अगर हम बनाएं तो 4 बन सकते हैं सबसेट। ये बनेंगे 7, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 पावर 7, तो 2 पावर 7 जो है ये आता है आपके पास 128। अगर आप इसके सबसेट्स बनाएं तो ये टोटल बनेंगे 128। तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन पी ऑफ ए, पावर सेट्स इसके कितने बनेंगे, अगर इसका नाम हम ए रख लें तो ये टोटल है 8, 0 भी उसमें शामिल है, तो टोटल ये 8 है, तो 2 पावर 8। अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो ये बन जाएंगे 256 इसके बनेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये एज ए सिंगल एलिमेंट है क्योंकि इसको ब्रैकेट लगी हुई है, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें 2 पावर 2, तो इसके अगर हम सबसेट बनाएं तो टोटल 4 बन सकते हैं। इसमें है पहला एलिमेंट, दूसरा और ये तीसरा, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, ये 3 एलिमेंट्स हैं ये, तो इसके बनेंगे सबसेट्स 2 पावर 3 पावर सेट्स, इसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनमें 8 आएंगे टोटल सबसेट्स। तो ये हमने इसमें मालूम करना था कि अगर इसके हम सबसेट्स बनाएं, पावर सेट्स इसके बनाएं, इनके तो कितने बन सकते हैं,